नमस्कार दोस्तों। एकादशी की कहानी आइए सुनते हैं। पहली कथा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु का पूजन करके यह व्रत किया जाता है। एक बार एक राजा के राज्य में फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत पूजन था। इस अवसर पर एक भूखा प्यासा बाघ रात भर वहीं बैठा रहा और भूख के कारण उसे नींद नहीं आई। इस प्रकार से अनजाने में उसने आंवला एकादशी का व्रत रख लिया और रात भर जागने के कारण उसे जागरण का फल भी मिल गया। दूसरे जन्म में वह एक बड़े राज्य का अधिकारी बना। एक गांव में एक गरीब महिला अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। बेटा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और मंदिर में भगवान की सेवा पूजा भी वही किया करता था। प्रभु भक्ति में कभी कभी वह घर जाना भी भूल जाता था। इस वजह से उसकी बहन और माँ बहुत परेशान रहते थे। बहन ने अपनी माँ से कहा, भैया आज घर नहीं आए हैं तो मैं उनको खाना वहीं जाकर खिला देती हूँ। माँ बोली, बेटी यदि तुम खाना वहाँ देकर आओगी तो वह कभी घर ही नहीं आएगा। कम से कम भूख के कारण देर सवेर घर तो आ जाता है। तभी बेटा आ गया और बोला, माँ तुम तो हर रोज़ मुझ पर गुस्सा करती हो, इसीलिए ही मुझे घर आना पड़ता है। माँ बोली, अभी तू अंदर चलकर खाना खा ले, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह बोला, पहले बात बताओ फिर खाना खा लूँगा। माँ ने कहा, बेटा तुम मंदिर से जो लाते हो उससे तो घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता। तुम्हारे पिता होते तो मुझे तुम्हारी बहन की शादी की चिंता नहीं होती। वह बोला, माँ तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, मेरे ठाकुर जी भगवान विष्णु सब कार्य कर देंगे। फिर वह खाना खाकर मंदिर चला गया। वहाँ एक साहूकार अपनी बेटी के साथ भगवान विष्णु की पूजा के लिए आए। उसने उनकी पूजा संपन्न कराई और प्रसाद दिया, परंतु साहूकार की बेटी ने प्रसाद फेंक दिया। उसने साहूकार से पूछा, आपकी बेटी ने प्रसाद को जमीन पर क्यों फेंक दिया? साहूकार ने कहा, मेरी बेटी ईश्वर को नहीं मानती, उन्हें केवल पत्थर की मूर्त समझती है। वह बोला, आप अपनी बेटी को रोज़ मंदिर लाए। साहूकार अब अपनी बेटी के साथ रोज़ मंदिर जाने लगा। पुजारी की रोज़ अच्छी बातें सुनकर उससे बोला, बेटे तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। लेकिन उसने कहा, मुझे पहले मेरी बहन का विवाह करना है। उसने एक अच्छा लड़का देखकर बहन का विवाह पक्का कर दिया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की, परंतु साहूकार मदद का कहकर भी पीछे हट गया। बारात आने वाली थी, गहने और नगद का इंतजाम नहीं हुआ। भगवान विष्णु के चरणों में अपना सर रख कर बोला, प्रभु आप जानते हैं मैं तन मन से पूरी श्रद्धा के साथ आपकी सेवा व एकादशी का व्रत करता हूँ। मेरी लाज रख लेना भगवान, अब तो आपका ही सहारा है। घर लौटने के बाद कुछ ही देर में बारात आ गई। लड़के का पिता बोला, बेटा तुम तो बहुत ईमानदार हो, समय से पहले ही नकद और गहने सज्जन के साथ घर ही भिजवा दिए। यह सुन माँ बेटे अचंभित तो हुए, परंतु उसे समझते देर नहीं लगी कि मेरे प्रभु विष्णु जी स्वयं हमारी सहायता के लिए आए हैं। उसने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया। हे प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रखी, वैसे ही सभी भक्तों की लाज रखना। दूसरी कथा। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में आंवला की एकादशी का व्रत करते थे। सभी लोग इस एकादशी के व्रत को बहुत मानते थे। समस्त राजा प्रजा
एकादशी व्रत को नियमित रूप से किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया। तभी कुछ जंगली जातियों ने आकर के उसको घेर लिया और उस पर हमला करने के लिए तैयार हुए। मलेच्छों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रयोग किया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। यह देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब राजा उनके आगे नहीं टिक पाए और संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मार करके वहाँ से अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त मलेच्छा तो यहाँ जमीन पर मरे पड़े हैं। अब वे इस उधेड़बुन में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाश से यह आवाज़ आई कि हे राजन, ये समस्त आक्रामक तुम्हारे आम्ल की एकादशी के प्रभाव से मर गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ तथा राज्य में इस एकादशी के महात्म्य को कहा और सुना। मलेच्छों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की बंसी बजाने लगी और सभी सकुशल रहने लगे। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।